रहने वाले। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट के लिए। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे सवालियों, मैं दूसरी बार आज पद ग्रहण कर रहा हूँ लायंस क्लब खारघर के अध्यक्ष का। और मैं ये कहना चाहूँगा बस, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अनिल यादव साहब ने इतनी बेहतरीन ढंग से एक एक करके एक एक पदाधिकारी का जो जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य तथा क्लब को आगे कैसे प्रमोट किया जाती है, बात पर बड़ी विस्तृत रूप से उन्होंने प्रकाश डाला है। और मैं आश्वस्त करता हूँ यादव साहब कि जैसा आपने बताया है, आपका मार्गदर्शन, आर.पी. पांडे जी का मार्गदर्शन, समस्त मंच का मार्गदर्शन मुझे ऐसा ही मिलता रहे। और उम्मीद करता हूं कि हम अपने इस लायंस क्लब खारघर को ऊंचाई से ऊंचाई पर लेके जाऊंगा। आप अपने आए हुए हमारे पत्रकार मित्र सभी भाई, मैं उनका एक बार अभिवादन करना चाहूँगा। अभिवादन इसलिए नहीं कि वो पत्रकार हैं, इसलिए कि उनका मार्गदर्शन चाहे किसी क्षेत्र में मैं मांगूं तो अनायास मिलता रहता है। इसलिए मैं अपने पत्रकार भाई जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में आपको मिलेंगे, मैं उनका एक बार अभिवादन करूँगा। इतना ही कह करके अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का जो कार्यक्रम हो गया है, इसको बोलते हैं क्लब इंस्टॉलेशन। क्लब का जो ऑफिसर्स है, उनको पावर देने के टाइम में जो उनको ओथ देना होता है, स्वीरिंग इन, उसका एक कार्यक्रम हर बरस में नया टीम को देना होता है। लायंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ कोई भी परमानेंट पोजीशन नहीं होता है। एवरी ईयर नया प्रेसिडेंट, नया सेक्रेटरी, नया ट्रेजरर, एक ही बरस में उसको काम करना होता है। जो परफॉर्म करा उसको एक ही बरस में जो अच्छा या बुरा करने का, बुरा सवाल नहीं आता है, जो करने का है वो बाद में बोलेगा कि मेरे को और करने का था, तो उसको नया ईयर नहीं मिलता है। ये ईयर में ही हैज़ टू एक बरस पहले प्लान करना होता है कि कैसा एक्टिविटी करूं, कैसा पिछले प्रेसिडेंट से अच्छा कैसा करूं, ये सब सोचना पड़ता है और उसको क्या क्या करने वाला है वो प्लान करके देना होता है। ऐसा है कि बिकॉज ये लायंस इंटरनेशनल में 48,000 क्लब है और डिस्ट्रिक्ट भी उतने ही 750 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एक जो डिस्ट्रिक्ट है 32382 से 3238182 से नया डिस्ट्रिक्ट बना है A4, 3238184, और वो डिस्ट्रिक्ट का एक क्लब जो 50 क्लब में से एक क्लब जो है वो लायंस क्लब ऑफ खारघर, उसके प्रेसिडेंट करके ये राम नारायण यादव करके उनका आज शपथ विधि हो गया है। इन शॉर्ट सर, एक लास्ट सवाल लायंस क्लब सामाजिक क्षेत्र में आज किस तरह से मतलब प्रगति पथ पर अग्रसर है, शॉर्ट में बताइए कि किस तरह अग्रसर है। लायंस इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरा दुनिया भर में जो बेस्ट ऑर्गेनाइज ट्रस्ट बोलते, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो लायंस इंटरनेशनल है। उसका सर्वे 10 बरस के पहले यूके में उसका एक सर्वे बनाया था कि दुनिया भर के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसमें लायंस इंटरनेशनल सबसे 1 नंबर दिया। क्यों? बिकॉज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पैसा हमको डोनेशन करके आता है वो 100% हम स्पेंड करते सर्विस में, जिसके लिए कमिट है। अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी पैसा कलेक्ट करता है, लोगों से डोनेशन करता है, तो वो खर्चा करता है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में, तो उसका जाने आने का टीए डीए जो है ना,
वो उसमें से कट हो जाता है, फिर उसका 30% आता है तो 70% कट करता है। ऐसा लाइन में नहीं है, हम जो जो कुछ कलेक्ट करते हैं वो 100% देते हैं, उसके जाने का खर्च, रहने का खर्च लायंस अपने जेब में से खर्चा करते हैं। इसलिए 100% खर्चा वो जो एक्टिविटी करना है या चैरिटी करना है उसमें जाता है। कैसा लग रहा है आपको वैसे खारघर के लायंस क्लब का अध्यक्ष की तरफ से? आपने देखा कि हमारे चीफ गेस्ट लायन अनिल यादव साहब ने कितना बढ़िया मार्गदर्शन किया और इनके मार्गदर्शन से इतना उत्साहित हुआ मैं कि लगता है कि आने वाला जो 1 साल जो बीतेगा उसमें फिर से हम लायन अनिल यादव साहब को बुलाएंगे और बताएंगे देखिए 1 साल में हम कितने प्रोग्रेसिव हो गए। आने वाले जो समय में आप जिस तरह से अपनी जो आपने जादूपन दिखाया, इस अपने आपको बताया, बहुत ही कम समय में आप यहाँ तक पहुँच पाए, आगे और क्या मतलब लायंस क्लब को आगे ले जाना चाहिए? देखिए हमारे साथ लायन अनिल यादव साहब के साथ साथ NR परमेश्वर जी हैं, लायन सूर्यवंशी साहब हैं और देखिए हमारे पांडे जी प्रमुख मार्गदर्शक हैं और हमारे बीच में एक और पर्दे के पीछे रमाकांत मात्रे जी हैं। ये सारे लोग हमको इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट देने का वादा किए हैं, प्रॉमिस किए हैं कि मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा और इस खारघर के क्लब को ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। यादव जी, जिस तरीके से लायंस क्लब पर की आलोचना होती है, 4 बुक देते हैं, 4 किताबें देते हैं और फोटो निकालते हैं और दिखाते हैं कितना काम किया, इसको कैसे देखते हैं? कभी देखिए हमारे प्रोग्राम में आपको अगर मिले कि हम 4 बुक दिए और ज़्यादा दिखाए तो हमें पहला मैं आपको मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानूंगा और बुलाऊंगा और आपने अगर हमें इस बात की कभी एहसास दिलाई तो हम आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए और सार्वजनिक रूप से आपको प्रोत्साहित करते हुए एक गुलदस्ता देकर सम्मानित करूंगा। इसलिए आप हमें मार्गदर्शन दीजिए और इस तरह के अगर काम कोई भी करता है तो अच्छा नहीं है और मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ।